कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली है 8.1 उसका जो हम 5वां क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि अगर आपको सेक थीटा दिया जाए और वो कितना हो 13/12 हो, तो आपको और जो आपकी जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, इन सबको निकालिए। ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई एक आपका समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें सेक थीटा 13/12 है। हम सभी जानते हैं बच्चों कि आपका जो सेक थीटा होता है ये जो हमारा फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसमें ये साइन है और ये कॉस है। इस कॉस का उल्टा होता है आपका सेक। यानी कि अगर हमारा कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस है यानी आधार बटे कर्ण है, तो हमारा जो सेक है उसका उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपका जो सेक थीटा है वो क्या होगा, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो छात्रों मुझे एक बात बताइए, इस वाले आपका ये जो चित्र है इसमें 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण होता है। क्या होता है छात्रों, आपका ये कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस होता है बच्चों। ठीक है। और ये वाला जो है आपका अब इसमें उन्होंने थीटा बोला। क्या बोला उन्होंने इसमें, थीटा। ना तो उन्होंने सेक ए कहा, ना ही उन्होंने सेक सी कहा, यानी थीटा कोई भी नहीं कहा। ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसमें से हम इसको भी आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब मान सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर यानी लंब मान सकते हैं, इसको भी हम आधार मान सकते हैं यानी इसको भी बेस मान सकते हैं, और इसको भी हम बेस मान सकते हैं यानी इसको भी हम आधार मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसमें हमें थीटा दिया है, किसी एंगल का नाम नहीं दिया, तो हमने अपना जो आधार है इसको मान लिया, क्योंकि नीचे दिख रहा था तो हमने इसको आधार में, हम उसको भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से छात्रों कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा हमें आपकी ये जो दो भुजा हमें प्राप्त हो गई, अब उसके बाद उन्होंने हमसे ये कहा है कि हमें और आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको निकालना है। तो उसके लिए हमें पी भी पता होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा तो आप तभी निकाल पाएंगे। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा जब निकालते हैं तो पी अपॉन एच होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले अपनी सामने वाली जो वैल्यू है परपेंडिकुलर को निकालना होगा, यानी कि आपको लंब को निकालना है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसमें छात्रों हम क्या करेंगे कि हम सभी जानते हैं कि हमें पाइथागोरस प्रमेय में लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं पता है, तीसरी नहीं पता। तो उसके लिए क्या करेंगे छात्रों, आप इसमें यह करना है कि आपको ये जो के बार बार आपको दिया जा रहा है इसको आप हटा दीजिए। चलिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि इन ट्राइंगल ABC लिखना आपको, एक त्रिभुज ABC है आपका, इस ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यानी पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। हम सभी जानते हैं ये वाली जो लाइन आई है वो कैसे आई है, उसको हम यहाँ लिखे देते हैं छात्रों। देखो, हम सभी जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसके आधार और लंब इन दोनों के जो योग है यानी जो प्लस है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, आपका जो कर्ण आधार है, आपका जो लंब है, लंब कितना है आपका BC, उसका स्क्वायर, और प्लस आपका आधार कितना है छात्रों AB, उसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये जो आपका कर्ण है, कर्ण कितना है बच्चों आपका AC स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको BC स्क्वायर चाहिए तो उसके साथ ये जो प्लस में AB स्क्वायर है उसको हम यहाँ भेज देंगे, तो वो AC स्क्वायर के साथ में बच्चों AB स्क्वायर आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। ठीक है, उसके बाद हमें BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर जो है इसमें मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को रखेंगे, जैसे कि BC स्क्वायर, तो भाई BC तो हमको पता नहीं, तो उसकी जगह तो BC स्क्वायर लिख देंगे, बराबर 13 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि जो AC है, ये जो AC है वो आपकी 13 है, तो हमने उसको 13 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस की जगह माइनस है। जो AB है, AB कितनी है आपकी 12 है, तो हमने AB की जगह पर 12 लिखा, उसका स्क्वायर था, हमने स्क्वायर लगा दिया। BC स्क्वायर की जगह बच्चों BC स्क्वायर है,
आपका ये जो 13 का स्क्वायर है वो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो उसकी जगह पर हमने 169 लिखा। आपका जो 12 का स्क्वायर होता है वो होता है 144, तो माइनस लगा के 144 लिख दिया उसका। ठीक है कि नहीं। BC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिखेंगे। इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे तो बच्चों आएगा आपका 25, तो BC स्क्वायर बराबर 25 है। अब अगर हमें अकेला BC चाहिए तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये 25 के ऊपर वर्गमूल यानी कि आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है कि नहीं। और 25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं छात्रों, तो हमने कल भी आपको जो है इसको सॉल्व करके बताया था कि आपका जो 25 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, तो जो BC की वैल्यू है वो बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। चलिए अब आपके मन में एक चीज़ का सवाल होगा कि सर ये जो 25 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो किस प्रकार से आपका 5 आ जाता है। तो देखिए छात्रों, मैंने यहाँ पर करके दिखाया था आपको। 25 का जो रूट है, 25 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 आएगा, और जिस चीज़ का जोड़ा बनता है वही बाहर आता है आपका। तो 5 इस प्रकार से आपका 25 अंडर रूट जो 25 होता है उसकी वैल्यू जो है कितनी होती है आपकी 5 होती है। तो BC की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी अब ये जो BC है वो अब कितना है आपका 5 है। ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं छात्रों, इसके लिए यही वाला जो चित्र है छात्रों हम यहाँ पर बनाए देते हैं। ठीक है कि नहीं। ये वाला चित्र हमने यहाँ पर बना दिया जिसमें यहाँ था A, यहाँ था B और यहाँ था बच्चों C। यहाँ पर आपका 90 डिग्री, सामने वाली जो भुजा है वो है आपकी 13 सेंटीमीटर या जो कुछ भी है। ठीक, ये है आपकी 12 सेंटीमीटर है या मीटर जो भी है, और ये अभी अभी हमने इसको 5 सेंटीमीटर निकाला है। ठीक है बच्चों। इसके जस्ट सामने वाली आपकी क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनस होती है, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने जो है बेस माना था, ध्यान दीजिएगा AB को, और जो हमारी BC है उसको हमने माना था अपना परपेंडिकुलर यानी P। ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब हमें करना ये है कि बकाया जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं यानी जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमें ज्ञात करना है। उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो उनको ज्ञात करने के लिए छात्रों आगे के जो आपके जो त्रिकोणमितीय आपके अनुपात हैं, यानी आपका क्या है सबसे पहले साइन थीटा, कितना है साइन थीटा। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर हम सभी जानते हैं, अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी लाल बटे कक्का वाला अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले नंबर वाला आपका साइन थीटा का जो है फॉर्मूला होता है, जिसमें P यानी परपेंडिकुलर और H यानी हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है साइन थीटा की वैल्यू होती है। अब बच्चों हमने इसमें जो आपका ये बना रखा था, देखिए आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें हमारा जो P है वही है ना हमारा लंब, तो लंब क्या है आपका BC, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसमें BC लिखेंगे यहाँ पर, BC बटे ये आपका 5वां क्वेश्चन है ना, 5वें क्वेश्चन की ये 5वें क्वेश्चन की चीज़ों को हम इसमें कर रहे हैं, 5वां क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो आपका लंब है यानी हमें क्या लिखना है आपका BC लिख देंगे हम इसमें। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो कर्ण क्या है बच्चों ये जस्ट सामने वाला 13, यानी वो कितना है उसको क्या बोलेंगे हम AC बोलेंगे, बराबर कितना हो जाएगा छात्रों, देखो आपकी जो BC है बच्चों, BC की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, तो BC बराबर 12 लिख देंगे बटे, और जो आपका AC है तो AC बच्चों ये है कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह हम कितना लिख देंगे बच्चों 13 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो साइन थीटा है वो हमने निकाल लिया। साइन थीटा के बाद बच्चों अब हमारा आना है कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं। तो हम सभी जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू ये का फॉर्मूला ये होता है, यानी इसमें जो बच्चों आपका दूसरे नंबर वाला है B बटे H यानी आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण आपका क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ क्या लिखे लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिखे लेते हैं आपका कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कर्ण बटे आधार। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसमें बेस किसको माना था, हमने AB को माना था, तो बेस की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों AB लिख देंगे, और बटे में आपका क्या है कर्ण यानी क्या है हाइपोटेनस कितना बच्चों ये है आपका AC, तो उसकी जगह हम कितना लिख देंगे बच्चों AC, बराबर में हम AB और AC की जो वैल्यू है बच्चों उसको रख देंगे। ठीक है, तो AB कितनी है बच्चों आपकी 12 है, हम 12 लिख देंगे। ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें जो पिछला वाला ये जो हमने निकाला उसमें BC की वैल्यू बच्चों 5 थी, तो इसको हमें कट करके
5/13 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ए बी की वैल्यू आपकी 12 है, ठीक, और ए सी कितनी है आपका, ए सी आपका कितना है, 13 है। तो इस प्रकार से हमने कॉस थीटा लिख लिया। कॉस थीटा के बाद बच्चों आता है आपका टेन थीटा। क्या आता है बच्चों, टेन थीटा। तो जो आपका जो टेन थीटा होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये, यानी जो आपका पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे काका बटे लाल वाला जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से ये जो तीसरे नंबर पर होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आपका टेन थीटा का जो है फॉर्मूला होता है। तो इसमें मुझे एक बात बताइए बच्चों, इसमें अगर आप जो है देखते हैं, इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको परपेंडिकुलर यानी P ये है, यानी आप लिखेंगे BC, बटे में उन्होंने कहा बेस यानी आधार, तो बेस किसको माना था आपने, AB को, तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, AB लिख देंगे बराबर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे। BC कितनी है बच्चों, पिछली बार हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, तो BC बराबर आपका 5 है, इस बार नहीं करेंगे 5। और जो AB है, AB आपकी 12 थी, उसको हम लिख देंगे 12, ठीक है कि नहीं। तो साइन, कॉस और टेन आपके इस प्रकार से हो गए, ठीक। अब उसके बाद हम करेंगे कॉसेक। तो कॉसेक के लिए क्या करना है, कॉसेक का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। कहना सर ये तो यहाँ है ही नहीं, देखो हम चाहते तो इसको उल्टा भी लिख सकते थे, लेकिन आपका फॉर्मूला है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे काका, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें केवल कुछ नहीं करना है, जो पहला वाला आपका फॉर्मूला है उसका उल्टा, यानी साइन, पहला वाला साइन का फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा आपको करना होता है, वो कॉसेक होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। इसके बारे में मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था सबसे पहले आपके 8 चैप्टर का, उसके बारे में मैंने बाकायदा फॉर्मूला उल्टा कर कर भी आपको जो है लिखकर उसमें समझाया था, ठीक है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर जो छात्रों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। हम अपने इसमें देखेंगे, हम अपने इस चित्र में देखेंगे बच्चों। तो जो आपका कॉसेक थीटा है, यहाँ देखिए बच्चों, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर, उन्होंने कहा है बच्चों आप हाइपोटेनस लिखें। तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है बच्चों, ये है ना आपका AC, तो उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया बच्चों, AC लिख दिया, ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद हम बटा लगाएंगे, बटे में उन्होंने कहा परपेंडिकुलर यानी लंब लिखो, तो बच्चों परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये BC है, तो BC लिख देंगे हम। बाद में क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिख देंगे, इनकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इनकी वैल्यू लिखते हैं बच्चों। आपका जो AC है, AC कितना है, 13 है, तो उसकी जगह पर हम 13 लिख देंगे बच्चों। और आपका जो BC है, BC कितना है, 5 है, उसकी जगह हम 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो आपने कॉसेक है उसको भी जो है इसमें प्राप्त कर लिया। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक के बाद अब हम पढ़ेंगे सेक को, ठीक है कि नहीं। लेकिन छात्रों इसमें आपको जो सेक है वो तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था, सेक थीटा, उसी की मदद से तो हम ये सारी चीज़ें निकाल पा रहे हैं। तो अब हम सीधा अपना सेक के बाद आता है बच्चों आपका कॉट थीटा। क्या आता है जी, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या कहता है, कॉट थीटा कहता है बच्चों ये, यानी कि आपका ये जो देखो साइन, कॉस और टेन, टेन का उल्टा होता है आपका जो कॉट, यानी कि B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा हो जाएगा, यानी ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपका जो आधार है, आधार क्या है बच्चों इसमें बताइए, आधार है बच्चों AB, तो उसकी जगह हम लिख देंगे आपका AB, और बटे में लंब, लंब बच्चों आपने BC को माना था, तो हम लिख देंगे यहाँ पर BC, ठीक है कि नहीं। चलो, बराबर में हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। AB कितनी है, AB कितनी है आपकी 12 है, हम उसको 12 लिख देंगे, और बटे में BC कितनी है आपकी 5, तो उसकी जगह पे हम 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो आपका 5वां क्वेश्चन है छात्रों, उसमें जो बकाया जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको जो गायब थे वो वाले हमने सभी इसमें जो है निकाल के आपको स्पष्ट कर दिए, बता दिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है।